रुको, ये कहानी स्किप मत करना। एक गाय ने दूध से पूरी नदी बना दी। सुबह का समय, हरा भरा भारतीय गांव, खेत लहलहाते हुए, नीला आसमान, उड़ते पक्षी, लाल फ्रॉक और सफेद दुपट्टा पहने सिमरन। सिमरन अपनी सफेद गाय गौरी को प्यार से सहलाती हुई। सॉफ्ट धूप, भावुक और प्यारा माहौल। वही गांव, लेकिन सूखा हुआ, फटी जमीन, सूखी नदी, उदास गांव वाले। सिमरन जमीन पर बैठी चिंता में, गाय गौरी उसके पास शांत खड़ी। रात का समय, तारों से भरा आसमान, चांदनी रोशनी, जादुई माहौल। सिमरन गाय का दूध निकाल रही है। गाय के चारों ओर सफेद चमकती रोशनी, दूध चमकता हुआ, जादुई कण हवा में। दूध जमीन पर गिरते ही चमकती सफेद नदी में बदलता हुआ। नदी पूरे गांव में बहती हुई, सूखी धरती हरी होती हुई, पेड़ पौधे खिलते हुए। सिमरन हैरानी से देखती हुई। सुबह का उजाला, दूध की नदी बहती हुई, पूरा गांव हरा भरा और खुशहाल। बच्चे खेलते हुए, लोग मुस्कुराते हुए। सिमरन गर्व से खड़ी, उसके पास गाय गौरी। सिमरन गाय को गले लगाती हुई, पीछे हल्की सुनहरी रोशनी, शांति, प्यार और सुकून का भाव। एक छोटे से सुंदर गांव में नीले आसमान और हरियाली के बीच एक नन्ही सी बच्ची रहती थी। पलक। पलक की आंखों में सवाल थे और उसके दिल में दुनिया को जानने की चाह। पलक के साथ रहती थी उसकी बूढ़ी दादी, जिनके बाल सफेद थे पर विचार बहुत चमकता। दादी अक्सर कहती थी, बेटा, जो प्रकृति को समझता है वही सच्चा समझदार होता है। एक सुबह जब पक्षी मधुर आवाज में गा रहे थे, पलक दादी के पास आकर बोली, आज मुझे कुछ नया दिखाओ। दादी मुस्कुराई और बोली, तो चलो, आज जंगल चलते हैं। जंगल का रास्ता शांत था, पेड़ों के बीच से रोशनी छन छन कर आ रही थी। पलक ने देखा, हिरण धीरे धीरे चल रहे थे, बंदर मस्ती कर रहे थे और पास ही एक बड़ा हाथी नदी के किनारे पानी पी रहा था। पलक डर गई, पर दादी ने उसका हाथ थाम लिया। डर मत, दादी बोली, ये सब हमारे दोस्त। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते में एक छोटा सा खरगोश घायल बैठा था। पलक का दिल भर आया। उसने अपने छोटे हाथों से खरगोश को पानी पिलाया। पलक, दया ही सबसे बड़ी ताकत होती है। पलक मुस्कुराई। उस दिन उसने कुछ बहुत बड़ा सीख लिया। अगले दिन पलक स्कूल गई। टीचर ने बच्चों से पूछा, अगर जंगल न रहे तो क्या होगा? सब चुप थे। पलक ने हाथ उठाया और जंगल की पूरी कहानी सुना दी, जानवरों की, पेड़ों की और दादी की सीख की। पूरा क्लास तालियों से गूंज उठा। कुछ दिनों बाद गांव में कुछ लोग आए। वे जंगल काटना चाहते थे। पलक डर गई, पर दादी आगे बढ़ी। दादी ने शांत स्वर में कहा, जंगल कटेगा तो हवा नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा और जीवन भी नहीं रहने भी कहा। ये जंगल हमारे दोस्त हैं। लोगों को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने जंगल बचाने का वादा किया। मेरी छोटी सी पलक आज सच में बड़ी हो गई। सीखो, जो प्रकृति से प्यार करता है वही भविष्य को सुरक्षित करता है।